विषय है कि हमारे उद्धार में किन किन बातों की सहभागिता है। कल हमने 5 बिंदुओं को देखा था, मेरे पास 11 बिंदु हैं, उसमें से 7 जो बिंदु है इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए क्या इंतजाम किया है, और बाकी के जो 4 बिंदु हैं वो इस बात को बताते हैं कि उद्धार पाने के लिए मनुष्य का रोल क्या होता है। तो हमने कल से देखा था और हमने देखा था कि हमारे उद्धार में किन किन बातों की सहभागिता। तो हमने देखा था कि परमेश्वर को उद्धार के व्यक्तित्व, यदि परमेश्वर ना चाहे कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकता, लेकिन बाइबल के परमेश्वर हम जानते हैं कि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उनकी रुचि नाश करने में नहीं, वो पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। एक व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर से बिना प्रभु को जाने चला जाता है, ये परमेश्वर के हृदय को एक गहरी चोट देने वाली बात होती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कोई नाश हो, परंतु चाहते हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। तो परमेश्वर के व्यक्तित्व ऐसा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह का उद्देश्य हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यही था कि वो हमारे पापों के लिए मरे ताकि हम उनके नाम से जीवन पाएं। तीसरी चीज हमने देखा था कि हमारे उद्धार में सहायक होती है पवित्र आत्मा का सहयोग, कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मन को कायल करते हैं, पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रेरित करते हैं कि यीशु मसीह अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें। और हम अगले पॉइंट को हमने देखा था वो है परमेश्वर का अनुग्रह, और यहाँ पर हमने देखा था कि उद्धार जो है वो हमारे कर्मों पर आधारित नहीं। इसी 2 अध्याय के 8-9 पद हमने देखा था उद्धार किसी भी रीति से हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर के अनुग्रह से। और हमने देखा था 5वें बिंदु को, और यीशु के लहू के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि हम पापों की क्षमा प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें। और जो हम क्षमा और छुटकारा प्राप्त करते हैं, जो हम आश्चर्य कर्म अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, सबका कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, लहू के द्वारा हमारे पापों का दाम चुकाया गया। लहू के द्वारा अर्थात मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। इसके द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर की निगाह में हम धर्मी ठहरे इस लहू के द्वारा। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमने कल इतना देखा था, और फिर हम अगले पॉइंट में जाते हैं, और 6वां पॉइंट बताता है यीशु के नाम से हाँ हमारे उद्धार में किन किन बातों की सहभागिता है। हमने देखा 5 पदों का 6वें बात को हम देखते हैं, 6वें पॉइंट को, वह यीशु के नाम से। हम जानते हैं प्रकाशित प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। देख लेंगे उसको 4 का 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 30 और 31 पद पढ़ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वां अध्याय 30 और 31 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वां अध्याय 30 और 31 पद। यीशु ने और बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये यीशु का नाम जो महत्वपूर्ण नाम, सब नामों में आला नाम, अनोखा नाम, अद्भुत नाम, सामर्थ्य से भरा हुआ नाम, पराक्रमी नाम, वो यीशु का नाम है। और इस नाम तो परमेश्वर ने उसको दिया ताकि उस नाम के कारण लोग जो है वो उद्धार को प्राप्त करें। और 7वां बिंदु हम देखते हैं सुसमाचार जो तैयार किया गया। पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय के 1 से 4 पद को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 1 से 4 पद को, और ये क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 1 से 4। ए भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। ये सुसमाचार के बारे में मैं वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुम जिसे तुम अंगीकार भी किया था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था,
और जिसमें तुम स्थिर भी हो, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा हाँ, तुम्हारा उद्धार बाइबल भी कहती होता है है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। उसी के द्वारा अर्थात सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। तो सुसमाचार क्या है, आगे क्या लिखा है? यदि उस सुसमाचार को जो मैं तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये सुसमाचार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है और ये सुसमाचार परमेश्वर ने तैयार किया। तो अभी तक हमने 7 पॉइंट्स देखे। ये सारे 7 पॉइंट्स जो हैं ये परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया ताकि मनुष्य लोग उद्धार को समझ सके, उद्धार को पा सके, परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो सके, उनके पापों का दंड उठाया जा सके, उन्हें क्षमा किया जा सके, उन्हें शारीरिक कामों से आजाद किया जा सके, पाप से आजाद किया जा सके, श्राप से आजाद किया जा सके, परमेश्वर की आशीष उन्हें प्रदान की जा सके, परमेश्वर की आशीष फूले फले, अनंत जीवन प्राप्त करे, अनंत महिमा के जीवन को प्राप्त करे। ये परमेश्वर की योजना है उद्धार के द्वारा। और उद्धार मनुष्य को हो इसके लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। तो हमने अभी 7 बिंदु देखे और 7 बिंदु ये बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए क्या किया। अब इसके 4 अन्य बिंदु को देखते हैं। और याद रखिए ये जो शिक्षण है ये 11 पॉइंट का, ये 11 पॉइंट जो है ये एक चैन के रूप में है जिसमें एक एक पॉइंट से एक एक कड़ी है। ये सारी कड़ियां मिलकर एक मजबूत चैन का निर्माण करती हैं और इनमें से अगर कोई कड़ी कमजोर है या नहीं है तो एक अच्छे जंजीर का निर्माण नहीं हो सकता। उद्धार के इस अनंत विषय में उद्धार पूरा नहीं हो सकता। सो इसको ध्यान करें। तो हम अगले पॉइंट में जाते हैं और ये है कि मनुष्यों के क्या रोल होता है उद्धार को ग्रहण करने के लिए। उद्धार को ग्रहण करने के, उद्धार को लाने के लिए नहीं, उद्धार को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, बगैर उसके उद्धार नहीं। और हमारे उद्धार के लिए उसने क्रूस पर प्राण दिया है। तो उस उद्धार को ग्रहण करने के लिए मनुष्यों के लिए क्या जरूरत है। तो हम अगले पॉइंट को देखेंगे, 8वें पॉइंट पर, वह वचन सुनने के द्वारा। और प्रसिद्ध पद है रोमी के 10 अध्याय को निकालें और 14 और 17 पद को पढ़ेंगे। वचन सुनने के द्वारा एक मनुष्य कैसे उद्धार पा सकता है। वचन सुनने के द्वारा, रोमी 10 अध्याय का 14 और 17 पद। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे। तो विश्वास के लिए सुनने की जरूरत है। सुनना क्या? वचन। अगर एक व्यक्ति वचन से नहीं सुनेगा उसके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा। चिन्ह और चमत्कार जो दिखाई देते हैं इसके द्वारा एक व्यक्ति सुनने के लिए विश्वास करता है, वो जानने के लिए विश्वास करता है। लेकिन उद्धार के लिए जो विश्वास है वो वचन के द्वारा आता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चिन्ह चमत्कार जो एक व्यक्ति अपने जीवन में देखता है, ये चिन्ह और चमत्कार ये उसके हृदय को खोल देते हैं मसीह के लिए, ताकि मसीह के उद्धार को ग्रहण करे, मसीह पर विश्वास कर सके। और लेकिन सही में उद्धार कैसे होता है? जब वो वचन सुनता है, वचन उसके हृदय को कायल करता है, वचन के द्वारा उसके हृदय को सच्चाई मिलती है और उसके द्वारा कायल होकर फिर वो निर्णय लेता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को अपने प्रभु में ग्रहण करना चाहता हूं। ये निर्णय वचन से ही आता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि वर्तमान में परमेश्वर ने अपनी आत्मा की भरपूरी को उंडेला है, पराक्रम के सामर्थ्य काम भयंकर हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोग मसीह के पास आ रहे हैं, लेकिन विश्वास का एक अधूरापन उनके जीवन में पाया जा रहा है। विश्वास का अधूरापन कहना चाहता हूँ कि वो विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन उद्धार के विषय संजान है। और इसीलिए मेरे हृदय को ये प्रेरणा हुई कि मैं इस विषय को लेकर आऊं, ताकि एक व्यक्ति व्यवस्थित रीति से जाने के उद्धार के लिए क्या चीजें हैं जो परमेश्वर ने इंतजाम किया है, और एक मनुष्य को
क्या करना चाहिए कि वो उद्धार को ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले बिंदु हमने देखा जो हमारे शिक्षण में ये 8वां पॉइंट है, वो है वचन सुनने के द्वारा। वचन सुनने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है। 17 पद को पढ़ देंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन सुनना से मसीह होता के है। वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, अर्थात बिना वचन के आप विश्वास नहीं कर सकते। बिना वचन के आप विश्वास नहीं कर सकते। अभी वर्तमान में अनेक लोग जो है प्रार्थनाओं पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, वचन के प्रति उनका जो ध्यान है वो कम होता है। देखिए मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं क्या लिखा है, और नीति वचन 28 का 9 देखेंगे। नीति वचन 28 का 9, और आप देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या लिखा है। नीति वचन 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता हाँ ध्यान दे, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना गृहिणी ठहरती उसकी प्रार्थना गृहिणी ठहरती है। इसीलिए बहुत सारे लोग लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना गृहिणी ठहरती है। और ये मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के पास आ रहे हैं, उनकी एक मांग पूरी होती है, एक प्रार्थना पूरी होती है, विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरी मांग जब पूरी नहीं होती वो लौट कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वचन को नहीं सुना। अगर वचन को सुनते तो वचन स्थिर करता, क्योंकि मनुष्य के विश्वास की स्थिरता वचन से। यदि वो वचन की शिक्षा पाएगा तो वह स्थिर रहेगा, वचन की शिक्षा पाएगा तो वो स्थिर रहेगा। बिना वचन के जीवन की स्थिरता नहीं है, और बिना वचन के विश्वास भी नहीं है, और बिना वचन के जीवन में बदलाहट भी नहीं आती। देखेंगे याकूब की पत्री को देखेंगे, याकूब की पत्री को निकालेंगे, और हम एक अध्याय के 19, 20 और 21 पद को देखेंगे। एक अध्याय का 19, 20, 21 पद देखिए क्या बोलता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए लिखा, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है बाइबल की, कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। हाँ, आप सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की आदत डालिए। हमारी जो स्वाभाविक आदत है वो बोलने की आदत है। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, हम सामने वाले को बोलने नहीं देना चाहते, और इसीलिए ये आदत को बदलिए। यदि आप प्रभु के साथ एक परिपक्वता के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह में आप गहराई के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बातचीत करे, आप प्रभु की आवाज को सुन सके, तो एक शर्त है कि आप सुनने में तत्पर हो, हमेशा तैयार रहें सुनने के लिए, हमेशा कान दिए रहें कि प्रभु क्या कहते हैं। तो सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर या धीरा, माने उतावली से ना बोले। और तीसरी चीज है क्रोध में धीमा हो, क्योंकि अगला पद कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध एक स्वाभाविक चीज है, कई लोगों के जीवन में क्रोध प्रचंड रीति से पाया जाता है, और इतना भयंकर क्रोध होता है तो किसी को भी क्षमा नहीं कर सकते। तो अगर मसीह में आपको आगे बढ़ना है, मसीह में उन्नत होना है, मसीह में दृढ़ होना है, मसीह के लिए अपने जीवन में आप चाहते हैं कि आपका जीवन मसीह की महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो, तो ये काम करना पड़ेगा, आपको क्रोध को त्यागना पड़ेगा। क्रोध के खिलाफ, अपने क्रोध के खिलाफ आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने क्रोध के खिलाफ आपको सावधान रहना पड़ेगा, अपने क्रोध के खिलाफ आपको धीरज धरने वाली चीजों को अपने जीवन में उत्पन्न करना पड़ेगा। ये जरूर हो, परमेश्वर से करते हैं, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करें? अगला पद क्या कहता है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसीलिए सारी मलिनता इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये मैंने बताया था आपको कि उद्धार के 3 चरण होते हैं। पहली चीज आत्मा को उद्धार। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता को ग्रहण किया, उसी दिन हमारी आत्मा को उद्धार हो गया, आत्मा को उद्धार हो गया।
हमारी आत्मा स्वतंत्र कर दी गई, हमारी आत्मा मृतकों में से जिला दी गई, हमारी आत्मा में मसीह का आगमन हो गया। ये हुआ, ये आत्मा का उद्धार। दूसरा जो है वो प्राण का उद्धार, जो प्रतिदिन चलने वाली चीज है। और ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के लिए एक योग्य दुल्हन को चाहता है। योग्य दुल्हन की परिभाषा क्या है तो देखेंगे इफिसियों के पत्र इसका 5वां अध्याय। देखिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं। 24 पद से इफिसी 5 अध्याय, वहां पर पति पत्नी को कुछ सलाह दी गई है। सलाह के दरमियान ही इस विषय को लाया गया है। 23 पद से पढ़े, इफिसी उसका 5वां अध्याय 23 पद से। 23 पद। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, लिखा पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, देखिए जैसे मसीह कौन है, वो कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार और करता स्वयं है। ही मसीह कलीसिया का देह का उद्धार करता है। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे ही कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ, ये अधीनता जो मसीह के प्रति है वो लाने की आवश्यकता है जीवन में। हाँ, आगे। हाँ, हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, हाँ, किसके द्वारा? जल के वचन के द्वारा। यहाँ पर वचन को जल बोला गया, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया और उसे बनाकर एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, दूल्हे के लिए ऐसी दुल्हन चाहिए, दूल्हे के लिए ऐसी दुल्हन चाहिए। इसलिए प्रभु के बड़े बड़े दासों ने इस बात को बोला है कि हर विश्वासी, मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओर से नहीं, हर विश्वासी दुल्हन के पद को नहीं पहुंचेगा, ये उनका कहना है प्रभु के दासों का। बल्कि उनका कहना है कि जब एक व्यक्ति जो प्रभु के सामने झुका हुआ जीवन गुजारता है, वो अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी को हर बात में पूरी करना चाहता है, चाहे व्यक्तिगत स्वभाव हो, व्यक्तिगत चरित्र हो, या सेवकाई हो, या परिवार हो, किसी भी बात में जो मसीह की इच्छा को ढूंढता है और वैसा चलता है, दीनता पूर्वक निर्दोष रीति से चलता है, वो व्यक्ति दुल्हन के पद पर पहुंचेगा। तो मसीह इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया, इसीलिए वचन दिया गया कि वचन के द्वारा हमारा शुद्धिकरण है। पवित्र आत्मा वचन को लेकर हमें कायल करते हैं और फिर हमारे समर्पण के साथ वो हमें शुद्धि में लेकर चलते हैं, शुद्ध करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है उस वचन को, हमने याकूब 1:21 में पाया, उस वचन को जो हृदय में बोया गया नम्रता से ग्रहण कर लो, तो हृदय से वचन टकराता है। याद रखिए, आजकल जो भीड़ चर्च में आ रही है, मैंने देखा कि उसमें लोग वचन को सुनते नहीं, परमेश्वर के लिए उनके अंदर गंभीरता नहीं पाई जाती। ये सिखाने की जरूरत अगुओं कि लोग वचन को सुने। इसलिए जब भी आप प्रचार करते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करें, पूछे लोगों से, ताकि लोग अलर्ट रहें और वचन को सुनने वाले बने। और सबसे पहली चीज ये सिखाया जाए कि लोग वचन को सुनने वाले बने। तो वचन को सुनेंगे, वचन उनको कायल करेगा और वो अपने आप समर्पण करेंगे और बदलेंगे। इस प्रकार से प्राणों का उद्धार होगा, ताकि एक ऐसी कलीसिया बन सके जो मसीह के साथ 1000 वर्ष के राज में अंतरंगता के संबंध में जिए। यस, जिसमें ना कलंक हो, ना दाग हो, ना धुर्री हो, लेकिन पूरी रीति से निर्दोष हो। ये पवित्र आत्मा काम है और इसके लिए अपने आप को देने की आवश्यकता होती है। आत्मा के उद्धार के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मसीह पर हमने विश्वास किया और आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन प्राणों का उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता होती है, समर्पित करने की, ताकि परमेश्वर हमें बनाए जैसा वो चाहता है, कुम्हार के समान, कुम्हार की तरह। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल बताती है हमारी दीनता कैसे होनी चाहिए, हमारा समर्पण कैसे होना चाहिए। जैसे एक गिलास पानी या एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी
जमीन में डाल दिया जाता है, फिर उसे बटोरा नहीं जा सकता। इस प्रकार का समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। हम यीशु को ऐसे समर्पित करें कि फिर वापस न ले सके, ऐसा समर्पण करें। कई बार लोग यही करते हैं, बड़ा बड़ा पाप देखते हैं, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब अवसर आता है वो पलट जाते हैं, अवसर आता है और अपनी मन्नतें पूरी नहीं करते, अपने जो कुछ उन्होंने प्रभु से वायदा किया है वो पूरा नहीं करते, पलट जाते हैं, लालच आ जाता है उनके अंदर, घमंड आ जाता है, तमाम प्रकार की चीजें। ये सही दीनता नहीं है, ये सही शिष्यता नहीं है, ये सही फॉलोइंग नहीं है। आप गलत कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, और अगर आपने अपने जीवन में ऐसा किया तो आप फिर जाइए। वर्तमान समय में एक बात देखी जाती है, वो है समर्पण के विषय में धन का समर्पण। लोग ईमानदारी से अपना दशमांश नहीं देते, लोग ईमानदारी से अपना भेंट नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि मजबूर है, नहीं, जिनके पास मजबूरी नहीं वो भी ऐसा करते हैं। ये क्या चीज है? ये समर्पण की दूषितता को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर समर्पण को धन से भी आंकते हैं। ये बात हमने देखा, यीशु मसीह लूका 21 अध्याय में आप देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में बैठे थे और ये देख रहे थे कि कौन क्या डाल रहा है। माने धन पर भी प्रभु की नजर रहती है। एक बुढ़िया ने जो कुछ डाला, प्रभु ने उसकी सराहना की, उसने तकलीफ से दिया। ये जो तकलीफ होती है देने की, ये परमेश्वर को पसंद आता है, क्योंकि ये बलिदान से संबंधित चीजें हैं। कि आप जब एक बलिदान चढ़ाया जाता है तो बलिदान जिससे चढ़ाया जाता है उसको एक तकलीफ से गुजरता है। इस प्रकार से हमारी भेंट भी होनी चाहिए, हमारा दशमांश भी होना चाहिए, तो पूरी ईमानदारी से प्रभु के चरणों में जाना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि दशमांश जो है वो मनुष्य का हक नहीं है, वो परमेश्वर का हक है। और वो परमेश्वर ने इसलिए ठहराया कि जो लोग सुसमाचार की सेवकाई करते हैं, कलीसिया करते हैं, उनके पास उसे लाया जाए। तो आप लोग अगर इस प्रकार की स्थिति में हैं, आप गंभीर स्थिति में, अपना समर्पण धन के विषय में अपना समर्पण सही कीजिए। अपना दशमांश, अपनी भेंट ये प्रभु के चरणों में जब आप लाते हैं, ईमानदारी से लाइए। और मैंने व्यक्तिगत जीवन में और बहुतों की गवाही सुनी कि अगर आप परमेश्वर के लिए धन के विषय में वफादार होंगे तो आप परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में बहुतायत से देखने पाएंगे। ये सच्चाई है। आप आर्थिक आशीष पाना चाहते हैं और आप देना नहीं चाहते, ये चीज आपको रोकती है। लेकिन जब आप देते हैं, सहज से देते हैं, कमी घटियों में भी होकर देते हैं, सहज से देते हैं, हर्षपूर्वक देते हैं, परमेश्वर इस प्रकार के बलिदान को ग्रहण करता है, बदले में आपको आशीष देता है, क्योंकि जो धन आप दे रहे हैं वो धन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपना दशमांश देकर, अपनी भेंट देकर परमेश्वर के राज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कीजिए। परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो ऋणी नहीं है, वो किसी का उधार नहीं रखता। परमेश्वर वापस करने वाला परमेश्वर बोला 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर, निश्चय परमेश्वर ऐसा करता है। प्रभु आपकी आशीष दे कि आप अपना समर्पण धन के प्रति सही करें। तो यहाँ पर हम देख रहे कि वचन सुनने के द्वारा, हमने देखा वचन सुनने के द्वारा एक व्यक्ति जो है वो उद्धार प्राप्त करता है, वचन सुनने के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और 9वां जो पॉइंट है वो है विश्वास के द्वारा। हमने देखा पिछले पॉइंट में कि वचन सुनने में मनुष्य का पार्ट क्या है, उद्धार को ग्रहण करने के लिए मनुष्य का पार्ट क्या है, तो वो है वचन सुनने के द्वारा। जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उसके हृदय को घायल करते हैं, उसे प्रेरित करते हैं और वो फिर निर्णय लेता है प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता में ग्रहण करने के लिए, और ये चीज उसको उद्धार में लेकर जाती है। और हम देखते हैं वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है। हमने देखा भी रोमी उसके 10-17 में कि विश्वास सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। तो पहली चीज है वचन सुनता है व्यक्ति, दूसरी चीज है विश्वास करता है। जो 9वां पॉइंट है वह है विश्वास के द्वारा। वचन सुनने के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम यहाँ पर देख रहे हैं, विश्वास के द्वारा। और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बाइबल का गोल्डन वर्स बोला जाता है, सुनहरा पद। आप जानते हैं यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। जो कोई उस पर विश्वास करे, मूल ग्रीक भाषा में
विश्वास करे जो है ये कंटिन्यूअस में, अर्थात विश्वास करता रहे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य लिखा है, प्राण देने तक विश्वास युद्ध रहे। ये विश्वास करता रहे। तो विश्वास करता रहे, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और हम देखेंगे इब्रानी उसके 11 अध्याय के 6 पद इस बात का समर्थन करता है। इब्रानी 11 अध्याय 6 पद और ये पद क्या बता रहा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये विश्वास कि परमेश्वर है और खोजने वाला प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेरितों काम उसके 16 अध्याय और 31 पद को देखेंगे। प्रेरितों काम 16 अध्याय 31 पद और 25 पद से जब आप पढ़ेंगे, दरोगा की कहानी है। दरोगा 21 पद, 16 अध्याय 31 पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, उसके पहले दरोगा ने पूछा था कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि यदि, क्या लिखा है? यदि तो 21 पद 31 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार तो पाएगा। और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये विश्वास के द्वारा। तो पहली चीज हमने देखा मनुष्य के रोल में कि वचन सुनने के द्वारा। दूसरी चीज वचन सुनकर जब वो विश्वास करता है। तीसरी चीज है मन फिराव के द्वारा। मन फिराव के द्वारा माने वचन सुनने के द्वारा जब विश्वास करता है, विश्वास को प्रेरित करता है कि वो अपने बुरे कामों से फिरे, मन फिराए, प्रभु की ओर लौटे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय ये 3 पद को हम देखेंगे, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। और प्रेरितों काम 2 अध्याय के 38 पद को देखेंगे। लूका 3 अध्याय सॉरी 13 अध्याय 3 पद को, लूका 13 अध्याय 1 2 3 पढ़ लीजिए। लूका 13 अध्याय। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से, यदि तुम मन न फिराओ, न फिराओ तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होंगे। तो प्रभु ने बोला मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने, मैं अभी बताऊंगा मन फिराने का वास्तविक मतलब क्या है। एक पद और पढ़िए, प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 और 31 पद। प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 और 31 पद। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 30 और 31 पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। ये यीशु मसीह है जिसे प्रभु ने मुर्दों में से जिलाया और उसी के द्वारा प्रभु जगत का न्याय करेंगे। उसी के द्वारा मेरा और आपका न्याय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मन फिराव। तो मन फिराव का रियल अर्थ क्या है? तो कई बार मन फिराव को बाइबल में रिपेंट या पश्चाताप बोला गया है। तो कई बार हम इस चीज को देखते हैं कि लोग
किसी विषय को न करने के विषय में, किसी बुराई को न करने के विषय में दृढ़ निश्चय करके उस बुराई से अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन ये उद्धार को नहीं पहुंचाता। उद्धार के लिए जो मन फिराव है, वो मन फिराव ऐसा है कि एक व्यक्ति वचन के द्वारा प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद निर्णय लेता है कि वो अब से बुराइयों में जीवन नहीं गुजारेगा, लेकिन अब वो मसीह के लिए जिएगा। तो वो फिरने का निर्णय लेता है, फिरता है, और फिरने के बाद वो यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता प्रभु के रूप में ग्रहण करता, तभी वो उद्धार पाएगा। तो फिरता है, प्रभु को स्वीकार करता है, फिरता है और प्रभु को स्वीकार करता है। तो जो मन फिराव है उसमें ये दो बिंदु महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों को जानता है, पापों को जानता है कि वो किस खतरनाक स्थिति में, सिचुएशन में है, जब जानता है मसीह का प्रेम उसके हृदय को टच करता है, छूता है, उस व्यक्ति के आंसू बहते हैं, पश्चाताप करता है अपने पापों से पश्चाताप करके वो यीशु के पास आता है। तो पापों से पश्चाताप करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर उसे मुक्तिदाता में ग्रहण करना, ये उद्धार के लिए जरूरी है, मन फिराव को कंप्लीट करता है। तो इसको याद रखिए। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, और आखिरी जो पद है 11वां, वो है बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा। और इस रीति से ये मन फिराव, ये उद्धार का जो कड़ी है वो पूरी होती है। और हम जानते हैं मरकुस 16:16 में क्या लिखा है। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा तो दोषी ठहराया जाएगा। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसलिए जरूरी है कि जब लोग मसीह के पास आते हैं, अगुओं के लिए जरूरी है वो थोड़ा उनके साथ समय गुजारें और ठोस देखें कि उनका समर्पण ठीक है कि नहीं है, तो सही रीति से विश्वास तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जबरदस्ती संख्या बढ़ाने के लिए बपतिस्मा देना ठीक नहीं है, कि बाद में ऐसे ही लोग आपका सर दर्द बन सकते हैं, सर में दर्द करते हैं। तो हम देखेंगे प्रेरितों का उसके 2:38 पद में भी एक बड़ी भीड़ जो पतरस के प्रचार से जब कायल हुई, तो लिखा है कि 37 पद में 37, तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तो ये बपतिस्मा है जो महत्वपूर्ण है। तो बपतिस्मा एक क्रिया, एक जल संस्कार है। बपतिस्मा एक जल संस्कार है, परंतु इसका बहुत ही गहरा आत्मिक महत्व है। बपतिस्मा के द्वारा आपका धर्म नहीं बदलता, बपतिस्मा के द्वारा आपका हृदय बदलता है। या यूं कहिए, आपका हृदय परिवर्तित हुआ है, इस बात की गवाही आप बपतिस्मा के द्वारा देते हैं। लेकिन बपतिस्मा के द्वारा आत्मिक अर्थ ये होता है कि आप शैतान के हाथों से पूरी रीति से छूट जाते हैं और उद्धार में प्रवेश करते हैं। इसीलिए लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। माने आप उद्धार के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। और फिर से एक सरसरी तौर पर निगाह डालते हैं। हमने 11 बिंदुओं पर देखा कि हमारे उद्धार में किन किन बातों की सहभागिता है। पहली चीज हमने जो देखा कि परमेश्वर का उद्धारक स्वभाव, जो पापियों का नाश करने में रुचि नहीं रखते, लेकिन वो उद्धार करने में रुचि रखते हैं। दूसरी चीज यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य। तीसरी चीज पवित्र आत्मा की सहायता, कि वो हमारे हृदय को कायल करते हैं। चौथी चीज हमने देखा परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके बिना उद्धार संभव नहीं है और इसी के द्वारा उद्धार है। और पांचवी चीज हमने देखा यीशु का लहू, तो इसीलिए बहाया गया ताकि वो उद्धार पा सके। छठवीं चीज हमने देखा यीशु का नाम जो दिया गया परमेश्वर के द्वारा, इसके द्वारा उद्धार पाए। सातवां सुसमाचार
जो प्रभु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर तैयार किए। ये 7 जो पॉइंट है, ये बिंदु परमेश्वर की ओर से तैयार किए गए। परमेश्वर जो महाबुद्धिमान परमेश्वर है, परमेश्वर जो हृदय की गहराई से हमसे प्यार करता है, उनके द्वारा तैयार किया गया। और इसीलिए मैंने इस चीज को सीखा है और आपको भी सिखाता हूं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के खिलाफ कभी भी मत कुरकुराइए, मसीह के खिलाफ कभी भी कुछ मत बोलिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ तैयार किया, उद्धार, वो बहुत कीमती चीज है। इसका बदला हम कभी नहीं चुका सकेंगे। इसलिए अपने हृदय से कुरकुराहट को, बड़बड़ाहट को, शिकायत को जो परमेश्वर के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि ये शैतान के हथियार है। और शैतान के हथियार इसलिए है ताकि वो आपको परमेश्वर की आशीष से वंचित रख सके। इसलिए कुरकुराहट के द्वारा, बड़बड़ाहट के द्वारा, शिकायत के द्वारा वो आपकी पीठ को परमेश्वर की ओर कर देता है, आपकी पीठ को परमेश्वर की ओर कर देता है। माने जब आप कुरकुराते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, परमेश्वर के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं, आप अपनी पीठ आप उसकी ओर फेर देते हैं। और यदि आपने अपनी पीठ उसकी ओर फेरी तो आप उसके द्वारा किए जाने के किसी काम को आप समझ नहीं पाएंगे, न देख पाएंगे, न समझ पाएंगे। और ये शैतान की चालाकी है कि वो आपको परमेश्वर के पद से दूर करना चाहता है, वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, वो आपको नरक की गहराई में, अंधकार में देखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने दया की है, आपको चुना है, इसलिए अपने मन को कठोर होने मत दीजिए, अपने मन को प्रभु से दूर मत होने दीजिए। बहुत बार लोग यही करते हैं कि उनका हृदय प्रभु की ओर से हट जाता है। प्रार्थना बंद, बाइबल स्टडी बंद, संगति में जाना बंद, प्रभु से प्यार करना बंद, और किसी दूसरी बातों में अपने आप को उलझा लेते हैं। और ये चीजें हैं, ये भी परमेश्वर के खिलाफ जाती हैं और ये शैतान का हथियार है। तो अपने आप को आप शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने निर्णय को शुद्ध कीजिए। जो निर्णय आपने उस वक्त लिया जब आप प्रभु के साथ आपने पहला परिचय पाया, उससे निर्णय को बने रहने दीजिए, काम रहने दीजिए। फिर से ये स्मरण कीजिए, उससे निर्णय को स्थापित कीजिए कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन मैं प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा। हम जिस प्रभु के पास आए हैं वो प्रेम करने वाले परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, वो अद्भुत सहारा देने वाले परमेश्वर। तो हमने देखा 4 बिंदुओं के मनुष्य के जीवन से क्या है। हमने देखा वचन को सुनता है, फिर विश्वास करता है, फिर वो मन फिर आता है और बपतिस्मा लेता है। इसके द्वारा मनुष्य का उद्धार का जो काम है वो कंप्लीट होता है। और तब से लगातार प्रभु के साथ बने रहना है और आगे बढ़ना है। और जबकि प्रभु का आगमन निकट है और एक गवाही जो सबके पास है, लॉकडाउन के दिनों में ये गवाही सबके पास, आपके पास, लॉकडाउन के दिनों में जब लोग चिंतित थे लेकिन आप भरपूरी में थे, परमेश्वर ने आपको कभी होने नहीं दिया। ये बात सच है सबके लिए। मैंने कई गवाहियां सुनी कि परमेश्वर ने उन्हें रहित होने नहीं दिया। मैं कई बार इस गवाही सुनता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें, ये परमेश्वर का महान आश्चर्य है, ये परमेश्वर, ये इसके द्वारा पता लगता है परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा उपस्थित होते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और हृदय की संपूर्ण गहराई से प्यार करते हैं। और हमारे बिना परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रह सकते। इसलिए बोला जाता है कि स्वर्ग परमेश्वर का टेम्परेरी निवास स्थान है। और जब दुल्हन, वो नगर तैयार हो जाएगा जहां पर मुझे और आपको दुल्हन के रूप में मसीह के साथ रहना है अनंत काल के लिए, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस नगर में रहेंगे। वो नगर स्वर्ग से उतरेगा। वो एक स्पेसिफिक होगा। परमेश्वर के वचन के जो गुण अध्ययन करने वाले हैं वो कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक है जो पृथ्वी से अलग है, वो सारे ब्रह्मांड में शासन करने के लिए। वहां से मसीह जो है सारी पृथ्वी पर शासन करेगा, उसके साथ हम लोग शासन करेंगे। और वो जो नगर है, उस नगर में परमेश्वर रहेंगे। माने स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर उस नगर में रहने आएंगे। क्यों? एकमात्र कारण, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे हृदय की संपूर्ण गहराई से प्यार करते हैं। परमेश्वर अपने सारी बुद्धि से आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर अपनी सारी सामर्थ्य से आपसे प्यार करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने निजी पुत्र को न रख छोड़ा, वरन उसको आप हम सबके लिए दे दिए, उसके साथ वो हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। परमेश्वर का व्यक्तित्व देना है। परमेश्वर देने वाले परमेश्वर, उन्होंने पुत्र को दिया, उन्होंने पृथ्वी को दिया, उन्होंने आशीष दी।
वो देने वाले परमेश्वर, उनका व्यक्तित्व देने वाला परमेश्वर, उद्धारक व्यक्तित्व, देने वाला व्यक्तित्व। इसलिए हम न चुके, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर नहीं सुनते, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर ध्यान नहीं देते। नहीं, परमेश्वर की आंखें निरंतर लगी रहती है। परमेश्वर कुछ अद्भुत चीजों को सिखाते हैं। परमेश्वर में विपरीत परिस्थिति में ले जाकर भरोसा रखना सिखाते हैं। मैंने प्रचार किया, फिर कहना चाहता हूँ, अगर सदरक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर आग की भट्टी में जाने से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जाने दिया। क्यों? परमेश्वर सामर्थ्य काम करना चाहते थे अपने दासों के द्वारा। और क्या सामर्थ्य काम हुआ? वो राजा नबूकदनेस्सर वो झुक गया प्रभु के सामने। राजा नबूकदनेस्सर झुक गया। उसके बाद फिर उनको कभी भी नबूकदनेस्सर के राज्य में तंग नहीं किया गया कि वो परमेश्वर को छोड़ दी दूसरी चीज की उपासना करे। तो परमेश्वर ऐसा करता है हमारे साथ, वो हमें आग की भट्टी में जाने देते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि तू आग में होकर चले, आग तुझे जला नहीं सकेगी। तो कहते हैं यदि तू जल में होकर जाए, जल तुझे डुबा नहीं सकेगी। क्या बात है, क्या अद्भुत चीज है। परमेश्वर ऐसा करते हैं, हमें रखते हैं समस्याओं में, लेकिन समस्याओं को छूने की इजाजत नहीं देती। हमें रखते हैं परमेश्वर आंसू में, लेकिन आंसू को बहने की इजाजत नहीं देती। क्या अद्भुत परमेश्वर। तो क्यों ना अपना जीवन उसे समर्पित करें, क्यों ना अपना संपूर्ण आज फिर से एक बार समर्पित करें, क्यों ना समर्पित करें। जैसे आप समर्पण करेंगे वैसे आपके बंधन टूटेंगे और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। और आज से जब आप एक नई दौड़ के लिए दौड़ेंगे प्रभु साहब, आज से आपकी आशीषें आपके लिए खुलती चली जाएंगी। इस चीज को देख रहा हूँ, इस चीज को अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, आपके जीवन के लिए जैसे आप समर्पण करेंगे। अभी इस वक्त जितने लोग हैं जो फेसबुक के जरिए हमको देख रहे हैं और जो लोग इसके बाद देखेंगे इस प्रोग्राम को, उन सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आज अपना समर्पण करें, पश्चाताप करें। किन बातों के कारण आप प्रभु से दूर हुए, किन बातों के कारण आप प्रार्थनाएं छोड़ी, किन बातों के कारण आपने बाइबल पढ़ना छोड़ा, किन बातों के कारण आपने प्रभु को ध्यान देना छोड़ दिया, किन बातों के कारण संसार के दूसरे कामों में आपने अपने जीवन को लिप्त कर दिया। इन बातों के लिए पश्चाताप करें, दुखी हुए रोएं, पश्चाताप करें। प्रभु के उत्तर कर राजा, आपका बोझ चला जाएगा, आपका बोझ चला जाएगा, आपका दर्द चला जाएगा, आपकी पीड़ा चली जाएगी, आपकी पीड़ा चली जाएगी, आपका दर्द चला जाएगा, आपका बोझ चला जाएगा। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई बहनों को, मैं देख रहा हूँ उनके बॉडी में पेन है, मैं देख रहा हूँ उनके पैरों में दर्द है, मैं देख रहा हूँ कमर से नीचे तो काफी दर्द में तकलीफ में है, क्योंकि उन्होंने अपने सृजनहार राजा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर उद्धारक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया, उसकी ओर से मुख फेर लिया, पीठ फेर लिया, और इसका फायदा शैतान ने उठाया है। शैतान ने उठाकर आपके जीवन में आक्रमण किया है। यीशु मसीह ने बोला कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत पाए। और वो जीवन यीशु मसीह में है और वो आपके लिए है। और आपने जीवन के स्वाद को चखा है, लेकिन अब शैतान की चालाकी के कारण आप फिर गए हैं। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, प्रभु की ओर ताकिए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। मैं कहता हूँ वापस आइए, यीशु के नाम में वापस आइए, अपनी चंगाई को ले लीजिए। यीशु के नाम में वापस आइए, वापस आइए, परमेश्वर को काम करने दीजिए। यीशु के नाम में वापस आइए, प्रभु के चरणों में वापस आइए, प्रभु को काम करने दीजिए, अपने जीवन में काम करने दीजिए। अपना सारा बोझ उसके चरणों में डालिए, अपना सारा बोझ उसके चरणों में डालिए, प्रभु से माफी मांगिए और कहिए प्रभु मैं आपके बगैर नहीं जीता रह सकता, मैं दूर चला गया था, मैं अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ, मेरी सहायता कर ताकि मैं आपके हृदय से जुड़ा रह सकूं। सहायता करके मेरे हृदय में आप बने रह सकें, सहायता कर। और ये होगा, निश्चय होगा, तो हृदय में आपके लिए तरफ है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दी है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया क्रूस पर, और वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर रहें, वो नहीं चाहते कि आप उसे दूर पीड़ाओं में रहें, तकलीफों में रहें, अंधकार में रहें, वो नहीं चाहते। वो चाहते कि आप उसके नजदीक रहें। इसलिए अपने हृदय को जो परमेश्वर के लिए और मनुष्यों के जो भी कड़वाहट है उसे बाहर निकालिए, खत्म कीजिए। इन कड़वाहटों ने आपको प्रभु से दूर कर दिया है, इन कड़वाहटों ने आपको आपकी शांति से दूर कर दिया, इन कड़वाहटों के कारण आप अपने आनंद से आप अपने आनंद को आपने खो दिया, उद्धार का महिमा में आनंद आपने खो दिया। इन कड़वाहटों के कारण बदल डालिए, अपने आप को अपने प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को बदलिए, 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 बदलिए। शैतान और भी ज्यादा नुकसान आपको न पहुंचाएगा,
लेकिन आज वो लज्जित हो जाए अपने निर्णय के कारण, वो लज्जित हो जाए अपने निर्णय के कारण, लज्जित हो जाए। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रब एक भाई हैं, कमर दर्द चल जाएगा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जबकि कमर पे पेन है, जबकि कोथे में दर्द है, ब्लेडर, यूरिन ब्लेडर के पास जो दर्द है वो चला जाएगा यदि आप आज यीशु मसीह के सामने तो फिर से समर्पण करेंगे, तो दर्द चला जाएगा कि ये शैतान की ओर से आपके जीवन में लाए गए हैं, तो चला जाएगा। यदि आप अपने जीवन प्रभु के सामने लाएंगे, पश्चाताप करेंगे, फिर से प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे। यस, ऐसा कीजिए ताकि आप इन चीज़ों में न रहें, इन चीज़ों में न रहें। कोई है कि भाई और हैं जिनके चेस्ट में जलन होती है, जलन होती है, काफ़ी परेशान है, और इसी कारण से अपने आप को प्रभु छोड़ने लगाइए। यीशु मसीह के नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। अंधकार का सारा साम्राज्य इसमें चलेगा। एक और भाई है तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, कितने अंधकार में चले गए। नहीं, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। क्रूस पर उन्होंने अपने लोग पाया, वो एक क्षण में आपके सारे अपराधों को क्षमा करते हैं। जैसे आप उसकी ओर सोचते हैं कि सारे अपराधों को क्षमा करते हैं, यदि आप उसकी ओर फिर आपके अपराध क्षमा होते हैं, जो भी अंधकार की शक्तियां दिखाई देती वो सब टूट के नष्ट हो जाएगी। यीशु के नाम से बांध में जाते हैं, नाश होने को दूर रहिए। अंधकार का सारा सामर्थ्य सबर मखना तक प्रकाश करके एक नाम दिया जा रहा है, प्रकाश, प्रकाश बोला जा रहा है। सब अदबार, थैंक यू जी, आपका नाम प्रकाश है। पहले आपके जीवन में आपने प्रकाश को पाया, मसीह के प्रकाश को, लेकिन सब आपके जीवन में कई हिस्सों में अंधकार है। तो देख रहा हूँ बहुत मजबूती से वो अंधकार है। प्रभु आपको बाहर निकालना चाहते हैं, अपने जीवन समर्पित कीजिए। आप जो भी हो इस वक्त लाइव देख रहे हैं या बाद में भी आप देखें, लेकिन आप अपने जीवन को प्रभु समर्पित कीजिए। थैंक यू जी, प्रभु आपको मुक्त करेंगे, प्रभु आपको छुड़ाएंगे, और वो ख्वाहिशें जो आपने मसीह के लिए अपने हृदय में धारण की, उनमें आपको लेकर चलेंगे। शैतान ने आपके साथ चालाकी की है और इसीलिए आप उस चालाकी में फंस गए। प्रभु आपको मुक्त करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बात का धन्यवाद है। ज्योति, ज्योति करके बोला जा रहा है। ज्योति एक शब्द है, ज्योति, ज्योति, और प्रभु कह रहे हैं कि मेरा अभिषेक तुझ पर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब प्रभु कह रहे हैं कि मेरा अभिषेक तुझ पर है। सब और ये अभिषेक तेरे जीवन को उन्नत करेगा, ऐसा करके प्रभु बोल रहे। लॉर्ड बाबा ये मैंने याद अब शब बाबा लेकिन मैं खमा बाबा इबेरे याद अब शब बाबा बोले प्रेसिस वाला कुमारी का कितना दिया जा रहा है, कुमारी और उसे कहा जा रहा है। तो अपना हृदय संपूर्ण रीति से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सब अदब याद अब शब बाबा याद उठोने की सारी सामर्थ्य बंदी से तोड़ देते हैं, नष्ट करते हैं। सब हालेलुया, हम आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई का करते नाम को ऊंचा उठाते। विश्वनाथ, विश्वनाथ बोला जा रहा है। विश्वनाथ एक नाम लिया जा रहा है प्रभु के द्वारा, विश्वनाथ करके बोला जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो अंधकार तो मुझे चारों ओर देख रहे हो, ये अंधकार छट जाएगा, ये अंधकार छट जाएगा। अपनी नजर प्रभु को लगाओ, प्रार्थना करना शुरू करो। जितना भी अंधकार तुम देख रहे हैं, भाई को मैं एक स्थान में खड़ा हो देख रहा हूँ और वो चारों ओर नजर फैला रहा है, गाँव गाँव को देख रहे हो, स्मरण कर रहा है गाँव को, खुद का गाँव जहाँ रहता है, खुद का घर और आसपास के गाँव को, और देख रहे कि सब तरफ अंधकार छाया, सब तरफ अंधकार छाया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ सारे जगत के लिए अंधकार है, लेकिन प्रभु के लोगों को उजियाला है, वो तैयार है, वो प्रकाश है यीशु मसीह। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप लोगों को प्रार्थना सिखाएंगे, ये अंधकार मिटेगा। शैतान की सारी पकड़ जिस भाई के घर में पाई जाती है, जीवन में पाई जाती है, घर में पाई जाती है, जो भयंकर पकड़ है, यीशु के नाम में तोड़ते हैं। दुष्टात्मा के सारी सामर्थ को पिछाते हैं, दुष्ट की सारी सामर्थ नाश होने को बोलते हैं, नाश होने, उसके घर में छुटकारे को बोलते हैं। यीशु के लहू को डालते हैं, इस भाई के घर में यीशु के लहू को डालते हैं। जो भी भारीपन इस घर में महसूस होता है, जो भी आड़े तिरछे चेहरे दिखाई देते हैं, यहाँ सोने वालों के, यहाँ रहने वालों के, सब चीजें शैतान की ओर से, सारे अंधकार की ताकत बनाते हैं, बांध के खतरे हैं, दूर होने को बोलते हैं, दूर होने को बोलते हैं। आप लोग जब छुटकारे की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, छुटकारे की, छुटकारे की, छुटकारे की, सारे जादू टोने की सामर्थ जल जाओ, दूर आ जाओ। घर की आजादी की घोषणा करते हैं और मैं उस आजादी को देखता हूँ। इस वक्त मैं विश्वनाथ के घर में आजादी को देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस, आजादी को देख रहा हूँ। अंधकार की सामर्थ को बांध के रखते हैं,
जादू करने की सामर्थ्य बांध दूर हो जाए। पूरी दृष्टि, पूरे घर में शांति है, पूरे घर में छुटकारा है, छुटकारा है, छुटकारा है, छुटकारा है, पूरे घर में छुटकारा है। दुष्ट की सारी सामर्थ को पैरों पर गिराते हैं, कुचल के नष्ट करते हैं, पैरों पर गिराते हैं, कुचल के नष्ट करते हैं, दूर होने को सरोज बोला जा रहा है, सरोज सरोज बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मत डर, बोला जा रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सरोज के लिए बोला जा रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे अंधकार से बाहर निकालूंगा। प्रभु का वचन है, बोलिए हिमांशी बोला जा रहा है, हिमांशी 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 को प्रभु बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, हिमांशी को बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, हिमांशी को बोल रहे हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। थैंक यू जीसस, तेरी सहायता मैं ही कर सकता हूँ। थैंक यू जीसस। रब एक नाम राजेंद्र को प्रभु ने दिया, राजेंद्र को बोला जा रहा है, राजेंद्र को बोला जा रहा है कि राजेंद्र को बोला जा रहा है परमेश्वर के द्वारा कि थैंक यू जीसस। तुझे घबराने की जरूरत है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे ये समझने की जरूरत नहीं कि तू अकेला है, तू निराश है, तू अनाथ है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू जीसस। लबा रबा One Mahamad, we give you glory, we give you glory. Well, let praises Father. We worship each other. We glorify, we magnify your name. Jesus Father. हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति की बढ़ाया करते हैं, सब बातों में आपकी कोई नाम छोटा सा। प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु जी कल जब हम रविवार की आराधना में मिलते हैं, प्रभु जी दया करें कि हम मिल सके सही समय पर, दया करें सब बातों में महिमा आदर यीशु मसीह के भी नाम से। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रेमी प्रभु यीशु करते पवित्र आत्मा की शांति से बात कर हमें सारे के साथ, हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक लगातार होते रहे। आमीन।